हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में विजडम पाई। आज हम देखेंगे 9 जून 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल को, द स्टेट इंटरवेंशंस लक्षद्वीप्स फ्यूचर। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है अभी। लक्षद्वीप फ्यूचर, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे फॉर टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और लक्षद्वीप के फ्यूचर को देखते हुए टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिया था। ये प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी था, हमें पता है। नीति आयोग ने 2019 में ये आइडेंटिफाई किया था कि जो लक्षद्वीप के जो लैंड है, जो आइलैंड है, उसे इनोवेट किया जाए, थोड़ा क्रिएटिव किया जाए। तो जैसे कि हम वाटर विलास बनाने की बात की गई थी, लैंड बेस्ड टूरिज़्म प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात की गई थी, ठीक है। और ये सब कैसे करने की बात की गई थी, जूनिंग कर दी जाएगी, मतलब कि मार्क कर दिया जाएगा लैंड को और उसे मतलब एक एसेट बना के रख लिया जाएगा और फिर उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कोई भी इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, वहाँ के कल्चर, वहाँ के पीपल को नेगलेक्ट नहीं करते हुए हम अच्छे से डेवलपमेंट करें। वहाँ पे जो मेन आपका एग्रीकल्चर जिस पे बेस्ड है, जो कोकोनट ट्री है, उसको मतलब मिनिमम से मिनिमम हम उसे काटें। नाउ अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इतने पावर होते हैं कि वो लॉ को बना सके, रेगुलेट कर सके फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी यूटी ओके इन इंडिया। प्रेसिडेंट इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं बाय अपॉइंटिंग एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके फॉर यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ प्रपोजल दिए जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। जैसे कि पहला है द लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। इसके अंडर क्या है कि अथॉरिटी और मतलब लक्षद्वीप के डेवलपमेंट की बात की गई है, फॉर टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है। डेवलपमेंट किया जाएगा लक्षद्वीप का, एरिया मार्क कर दी जाएगी जहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा और ज़्यादातर यहाँ पर मतलब नेशनल हाईवेज बनाने की बात की गई है, रिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स, थिएटर, प्लेग्राउंड, स्टेडियम, म्यूजियम एंड मेजर स्ट्रीट्स। इस बिल के अंदर जो भी डेवलपमेंट लाया जा रहा है उसमें मतलब जिस लैंड को मतलब रीडेवलपमेंट के लिए अगर उसे लिया जाएगा तो उसमें जिसके भी मालिकाना हक होंगे उसे ऐसे ही मतलब रिलोकेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन। इसके अंडर क्या है कि जो भी पर्सन एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा, इस एक्ट को गुंडा एक्ट भी कहा गया है। कोई भी मतलब इलीगल चीज़ करेगा तो उस पर्सन को डिटेन कर दिया जाएगा विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर के फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप पंचायती रेगुलेशन। इसके अंडर क्या है कि जो भी पंचायती मेंबर जो बनना चाहेगा या खड़ा होना चाहेगा, उसके 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मेंबर नहीं बन सकता। एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन, मतलब कि वहाँ पे बीफ को स्लॉटर करने के लिए भी बैन कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी में मुस्लिम्स है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। लक्षद्वीप इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इक्वली कोकोनट ट्री सारी सोसाइटी ओन करती है। यहाँ पर अनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक अनइक्वलिटी भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जितनी भी है वो सोसाइटी उसे अब ओन करती है इक्वली, ठीक है। इकोनॉमिकली भी इस पर डिपेंड करती है एंड फिशरी पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों है। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे डिजिग्नेटेड है एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब,
ओके। जो एरिया है वहाँ के आइलैंड जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कोकोनट ट्री से कवर्ड है। इसीलिए यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा जो प्रपोज़ल दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, वो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन के अंडर जो उन्होंने डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट की बात की गई है, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने की बात की गई है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो कोकोनट ट्री को ही कट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो इकोनॉमिकली वो सोसाइटी इफ़ेक्ट करेंगे ही। इसी वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है, और है भी। मालदीव टूरिज़्म पर डिपेंड करता है सिंस 1970। ओके। यहाँ पर वाटर विलास बनाए गए हैं जहाँ पर लोग कम रहते हैं। मिनिमम ट्रीज़ काटे गए हैं ताकि, देखिए, टूरिज़्म ज़्यादातर नेचुरल चीज़ से अट्रैक्ट होती है, खास करके इस टाइप के आइलैंड में टूरिज़्म। तो फिर यहाँ पर ये ध्यान रखा गया है कि कम से कम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़ को काटा जाए जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम हो और हमारा कोरल्स लीफ जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े। इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारा जो फूड चेन है, ओशन फूड चेन है, वो डिस्ट्रॉय करेगा। नाउ नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मालदीव्स ने जो पॉलिसी को अपनाया है वो है 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पर एक ही रिजॉर्ट बनेगा एक ही आइलैंड पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इससे पॉल्यूशन कम होगा और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उसे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके कल्चर को भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारा टूरिज़्म भी बना रहेगा। नाउ थर्ड है द बिजनेस। कोरल रीफ का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो कोरल रीफ से वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड हो रहे हैं बाय पॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम कम से कम डैमेज करें और पॉल्यूशन ना करें, ताकि हम कोरल रीफ्स के जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, जो प्राइवेट कैपिटल्स, जो इकोनॉमिक रिटर्न्स जो उन्हें मिलती है वो मिलती रहे। जैसे कि इम्पॉर्टेंट ड्रग्स भी बनाए जाते हैं फ्रॉम कोरल रीफ्स, ऑर्गेनिजम्स लाइक कैंसर की, आर्थराइटिस की, वायरस की। बट जो कोरल्स रीफ जो है वो थ्रेटन्ड हो रहे हैं बाय क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, तो इससे भी हमें ध्यान में रखना है। फोर्थ है जो टूरिज़्म कम्स बिकॉज ऑफ नेचुरल ब्यूटी। हम सब जानते हैं कि टूरिज़्म ज़्यादातर अट्रैक्ट होती है नेचुरल ब्यूटी से, तो इस चीज़ को मालदीव्स में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मतलब कम से कम ट्रीज़ काटे गए हैं। पॉलिसीज़ क्या अपनाई गई है, 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट पॉलिसी, और यहाँ पर इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ होती है वाटर बॉडीज़ के अंदर, जो भी इलीगल फिशिंग्स होती है उसे तुरंत एक्शन में लिया जाता है। इस चीज़ को बैन किया हुआ है। और 4th और 5th रेगुलेशन है कि लिमिटेशंस, मतलब कि जो इलीगल रीफ की जो कोरल रीफ की जो फिशिंग होती है और कलेक्शन ऑफ कोरल्स होता है उसे बैन किया गया है। फ्यूचर को देखते हुए मालदीव्स टूरिज़्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी मालदीव्स की मॉडल को अगर लेके चले देखते हुए, तो हम लक्षद्वीप को भी इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, लाइक 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट, और हम इलीगल चीज़ को बैन कर सकते हैं, जो मतलब इलीगल फिशिंग, कोरल रीफ्स, और कम से कम ट्रीज़ को कट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिक्रिप्ट द हिंदू पर। एंड टिल देन, keep learning and have a productive day ahead. Thank you.